देवियों और सज्जनों, पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक ऐसा जादू हुआ है कि शहबाज गरीब की सरकार भी हैरान है, क्योंकि 90% विदेशी पैसा हो गया है छूमंतर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान में जितने भी विदेशी निवेशकों ने पैसा लगाया था उसका 90% पैसा उन्होंने निकाल लिया है। लगभग 887 मिलियन डॉलर में से 784 मिलियन डॉलर जा चुके हैं। और सबसे बड़ा जो कांड किया है वो किया है यूके और यूएई वालों ने। यूके ने निकाले हैं सबसे ज्यादा 281 मिलियन डॉलर और यूएई ने भी इनके पद चिन्हों पर पैर रखते हुए 209 मिलियन डॉलर अपने वापस निकाल लिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हालत उस दुकानदार जैसी हो गई है दोस्तों, जो सुबह सुबह बोहनी होने की खुशी में नाच रहा था और शाम होते होते पता चला कि जो ग्राहक आए थे वो गल्ले से पैसे ही चोरी कर कर ले गए। अब बैंक के पास सिर्फ 92 मिलियन डॉलर बचे हैं। अरे अब पोरकियो, इतना पैसा तो हमारे यहां नोएडा में लोग सोसाइटी के मेंटेनेंस के नाम पर इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? कोई बात नहीं, इतने में तो अब पूरे देश की चाय की पत्ती का भी काम नहीं चलेगा तुम्हारा। जब से अमेरिका इजराइल की ईरान से लठ पिटाई हुई है ना दोस्तों, लगता है कि पोरकियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां ईरान की वजह से पाकिस्तान में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएई भी इनसे बदला ले रहा है। मतलब सांप के मुंह में छुछुंदर फंस चुका है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। पोरकियो, ये तो कंगाली में आटा गीला होने वाली बात हो गई है। जरा इधर तो आओ। तुम्हें नहीं लगता कि यूएई तुम्हारे पीछे लठ लेकर पड़ गया है? एक तरफ तो वो अपनी दी हुई उधारी तुमसे मांग रहा है और दूसरी तरफ जो निवेश किया था उसने, उसे भी वापस ले रहा है। ये तो उम्मा का चुम्मा कुछ ज्यादा नहीं हो गया रे? चलो यूके की तो हम मान सकते हैं कि भाई ताऊ ट्रंप की आजकल उन पर तिरछी निगाह है, उनके यहां भी थोड़ी गरीबी आनी शुरू हो गई है। लेकिन यूएई, अरे उनसे तो तुम्हारे बहुत मधुर संबंध थे पोरकियो। ऐसे मधुर संबंध थे कि एक डिफेंस पैक्ट तक तुम्हारा हो गया था कि कोई दुश्मन अगर एक का नाड़ा खोलेगा तो दूसरा सलवार गिरने नहीं देगा। इतना भाईचारा, और फिर ऐसे जुल्म हो रहे हैं तुम पर। अरे पोरकियो, लड़कियों नहीं जाते हो ईरान से? ताऊ ट्रंप भी खुश हो जाएगा और यूएई भी खुश हो जाएगा। नहीं तो भैया डॉलर तो ऐसे ही निकलते रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई निवेशक पैसे निकालता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भुगतान डॉलर में ही करना पड़ता है। अब बताओ, एक अकेली पाकिस्तानी पंजाबन मरियम नवाज खाला कितना पैसा इकट्ठा करेगी? अब तो भैंस के गोबर पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। 30 रुपए पर डे गोबर टैक्स से भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी जनता को क्या तुमने मूर्ख समझा है क्या? वो भी बड़े चतुर चालाक हैं। उन्होंने भी गोबर टैक्स से बचने के लिए भैंस को डायपर पहनाना शुरू कर दिया है। खैर छोड़ो, ये तो हो गई मजाक की बात। अब ये बताओ, यूएई की मदद के लिए ईरान को आंख कब दिखा रहे हो? ताऊ ट्रंप ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। और भारत की तरफ तो कोई गुस्ताखी कर मत देना, वरना क्यों मोदी जी? तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हाँ, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट का नजराना जरूर देना। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।